जयश्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 साइंस में आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इसका हम लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें आपने कई सारी अभिक्रियाएं सीखी हैं, जिसमें लास्ट में हमने आपको सिखाया था कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अब हम देखेंगे कि इसमें अम्ल एवं क्षारों में समानताएं क्या क्या होती हैं। तो जब अम्ल को हम किसी धातु से रिएक्ट कराते हैं तो वो H आयन देता है, हमेशा क्या देगा, H आयन। तो यहां हम करेंगे, किसी धातु को ले लो, ठीक है, धातु की जब हम किससे अभिक्रिया करा दें, अम्ल से, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यहां बनेगा लवण प्लस H आयन। हम आपको दिखाएं, जैसे हमने कोई धातु ले ली Na, सोडियम, यहां पर हमने लिया HCl, यहां बनेगा हमारा NaCl प्लस, अब क्या बचा यहां, H आयन, H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको ये रिएक्शन करके दिखा दिया। अब प्रयोगशाला की बात करते हैं। अगर आप प्रयोगशाला में अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे हमने प्रयोगशाला में एक बीकर लिया, ये लिया आपने एक बीकर, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, कोई सी भी धातु के डाल दो, जरूरी नहीं है सोडियम धातु के डालो, आप पोटेशियम के भी आप डाल सकते हो, जिंक के, कॉपर के, कोई से भी इलेक्ट्रोड ले सकते हो, ठीक है। यहां हमने धातु के इलेक्ट्रोड ले लिए और इसमें कौन सा विलयन भर दिया, कोई भी तनु अम्ल, यहां हमने भर दिया तनु अम्ल, और ये क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड ले लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वायर लगाकर देखेंगे कि इनमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, यहां पर भी देख लेंगे। अब यहाँ एक बल्ब लगाकर देखेंगे, अगर आपका बल्ब जलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या होता है, जब H आयन्स फ्री होते हैं तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें क्या पॉइंट मिला कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। H आयन की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपने देख लिया, इसमें H आयन्स की उपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वैसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन ये हमने क्या लिया था, यहाँ पर कोई लिया था अम्ल। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक में क्षार, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने लिया कोई क्षार, ले लो, यहां ले लिया हमने क्षारीय विलयन, तनु अम्ल, तनु विलयन, ये है तनु विलयन। ये कौन सा विलयन है, तनु विलयन। यहां हमने ले लिया अम्लीय विलयन था, क्षारीय विलयन। अब बेटा आप क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, किसी भी धातु के, जैसे हमने इलेक्ट्रोड डाले और इनको हमने आपस में वायर के जरिए जोड़ दिया, तो यहां पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहां विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। यहां क्या होगा, क्षारीय विलयन के अंदर, जो क्षारीय विलयन होता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा
प्रवाहित नहीं होती है। तो हमने देख लिया जो अम्ल होते हैं वो एचाइंस की प्रेजेंस से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, पर जो क्षार होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या काम करते हैं, तो हम देखेंगे जलीय विलयन के अंदर अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। यहाँ सिंपल सी अभिक्रियाएं हैं, आपने समझ लिया होगा कौन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और एचाइन बनाते हैं। अब हम आते हैं अम्ल और क्षार जल में क्या अभिक्रिया करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की क्रिया। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार। आपको अम्ल व क्षार के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उनको समझने के लिए आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ये चैप्टर आपको आपके पेट में अम्ल के बारे में बताएगा, कैसे आप काम कर रहा है। उसके बाद आपके दांतों का क्षरण होता है वो कैसे होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस चैप्टर के अंदर है और वो केवल आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने से आएंगी। मेरा मानना यह है कि आप जितने भी ये गेस्ट पेपर या गाइड कुंजी वगैरह पढ़ते हो उनसे तो बढ़िया है आप एक बार बुक को पढ़ो। बुक जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार आप बुक को पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी और ब्रॉड होगी। ये आपका पूरा जो कुछ है, जो कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये पूरा मसाला जो है आपकी नॉलेज के लिए वो सारा एनसीईआरटी बुक का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षार करते क्या है। ठीक है, तो जल के साथ जब अम्ल को घोलते हैं, जल प्लस अम्ल क्या करेगा, यहाँ पर अम्ल क्या करता है और यहाँ आएगा जल प्लस क्षार। तो अम्ल क्या करता है, जो इसके साथ अम्ल होगा वो आयन को दे देगा। रुको, तो यहाँ पर जब अम्ल के साथ करते हैं तो एक तो निकलता है यहाँ पर एच आयन। ठीक है, अब देखो अम्ल हमारा कोई सा अम्ल है तो उसके ऊपर से डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हमारा बनेगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। आपका हाइड्रोनियम आयन या एच आयन, कभी कभी क्या होता है एच आयन में भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन अकेला रिलीज नहीं होता है और यहाँ पे साथ में जो भी आपका लगा होगा तब तो वो निकल जाएगा। जैसे हम आपको बताएंगे इसमें अभिक्रिया HCl प्लस H2O, हम एक अभिक्रिया कराएंगे जैसे HCl प्लस H2O, ये आपका अम्ल है पानी के साथ घोला, तो यहाँ क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। यही है हमारा हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मतलब आपका ये है जब हम अम्ल को किसी पानी के साथ घोलते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा या एच आयन देगा। वो हमेशा अम्ल में एच आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। अगर हम देखते हैं किस तरीके से देगा, देखो H2O पानी का मॉलिक्यूल है ना, और पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर आयंस में चेंज हो जाता है, O पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये है जो अम्ल होते हैं वो देते हैं एच आयन या अम्ल जल में, अम्ल जल में एच आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं या H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं यही रिएक्शन क्षार के साथ करते हैं। तो क्षार क्या करेगा, जब क्षार के साथ ये अभिक्रिया करेंगे तो क्षार में हमारा देता है OH नेगेटिव आयन। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर क्षार NaOH प्लस H2O। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ये तो हमारा OH आयन में टूटेगा, H2O किस में टूटेगा, H आयन और OH नेगेटिव आयन में, इसी में ही तो टूटता है। तो ये हमारा बन जाएगा Na प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, इसमें टूट जाएगा। एक सोडियम का OH HOH H, ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, OH आयंस में। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं KOH प्लस H2O, तो ये घोला जाने पर क्या होगा, K पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव आयंस में टूटता है। अब हम आपको बताएंगे प्रयोगशाला में कैसे हम अम्लीय विलयन को सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलते हैं। और हमें हमेशा पता है कि प्रयोगशाला में हम काम करते हैं तो अम्ल और क्षार को बड़ी सावधानी से प्रयोग में लाना चाहिए। ये हमें तो जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो बहुत सारी सावधानियों के साथ धीरे धीरे हिला हिला के मिलाना चाहिए। प्रयोगशाला में जब हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में जल को, इस तरीके से जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में जल को ले लिया, ठीक है, अब हमें यहाँ का क्या करना है, तो जब उसमें हम अम्ल मिलाएंगे, उसको तनु करना है, तो धीरे धीरे मिलाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे धीरे धीरे। ये प्रोसेस बहुत आराम से की जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और उस ऊष्मा की वजह से कभी कभी विलयन परख नली से बाहर भी आ जाता है और परख नली टूट भी सकती है। इसलिए सावधानी के साथ हमें ये काम करने चाहिए। अब हम आपको बताएंगे जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है और जल में घुलन और साबुन के जैसा होता है। क्षार क्या होते हैं, क्षार जो जल में घुलते हैं, क्षारक जो जल में घुलते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। सभी को क्षार नहीं कह सकते, जो क्षारक जल में घुलते हैं केवल उन्हीं को क्या कहेंगे हम, उनको क्षार कहते हैं। आपने एक चीज देखी होगी प्रयोगशाला में बॉटल्स होती हैं अम्ल की व क्षार की, उनके ऊपर एक साइन बना रहता है। किस तरीके का साइन होता है, ऐसा, ये साइन आपने देखा होगा। इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब को इधर दिखा दिया जाता है, इधर को एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें से अम्ल आपका गिर रहा है और यहाँ पर कोई धातु रखी है जो कि इससे डैमेज हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से इधर कोई एक टेस्ट ट्यूब है, इससे अम्ल गिर रहा है, तो यहाँ क्या है, किसी का हाथ वगैरह है तो हाथ क्या होगा, जल जाएगा। ये हाथ कैसा हो जाता है, यहाँ जल जाएगा। तो ये क्या होता है, अम्ल और क्षार की बोतल्स के ऊपर सांद्र एवं सांद्र क्षारकों में लगे चेतावनी के चिन्ह, ठीक है। क्या होता है, इसको इस तरीके से कर देते हैं, सांद्र अम्ल एवं क्षारकों में
ऐसे ही चेतावनी के चिन्ह लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके के कुछ मार्क लगे रहते हैं अम्ल और क्षार की बोतल्स में, जिससे आप समझ सकते हो कि इनको आपको छूना नहीं है, बहुत सावधानी से अगर छुओगे तो बर्ताव बहुत सावधानी से करना है। अब हम चलते हैं सांद्र अम्ल को कैसे तनु अम्ल में बदलते हैं। तो सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए भी कुछ सावधानियां लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे लिखेंगे सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना। किस तरीके से हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होते क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सांद्र अम्ल वो होते हैं जिनमें विलेय जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। तो हम पहले आपको बताएंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, इसमें जो आपका एसिड होता है उसमें विलेय अधिक होता है, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन। हम सांद्र की बात कर रहे हैं तो अम्ल भी उसी में आ जाएगा, मिलकर बनता है विलयन, यही तो बनता है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं ज्यादातर क्या होता है, विलयन के अंदर विलायक अधिक होता है और विलेय होता है कम, लेकिन हम यहाँ पढ़े हैं आपको सांद्र विलयन। सांद्र विलयन नहीं, मेरे साथ चलना। सांद्र में क्या होता है, विलेय अधिक होगा, बाबा देख लो, और विलायक क्या है, कम मात्रा में। लेकिन हम आएंगे फिर तनु विलयन में, सांद्र विलयन। तो यही चीज होती है अम्ल के अंदर, एसिडिटी जो होती है उसकी जो अम्लता जो होती है, सांद्र अम्ल में अम्लता उसकी अधिक होती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, सांद्र अम्ल में अम्लता अधिक होती है, अम्लता कैसी है, अधिक। जबकि हम आते हैं तनु विलयन, तनु विलयन या तनु अम्ल। तो तनु विलयन में क्या होगा, हम यहाँ पर जैसे लेंगे विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन, यही तो बनाते हैं। अब हम देखेंगे इस तनु विलयन के अंदर जो विलेय होता है वो कम होगा और विलायक कैसा होगा, अधिक। तो वो विलयन हमारा कैसा कहलाएगा, वो विलयन हमारा कहलाएगा तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन होता है। अब ऐसे ही अम्ल की बात करें तो तनु अम्ल में क्या होती है, अम्लता कम होती है। अम्लता का मतलब क्या है, जैसे हम प्रयोगशाला में जाते हैं, आप लोग प्रयोगशाला में जाते होंगे, तो आपके जो शिक्षक होते हैं वो कहते हैं आपको इन बोतल्स से दूर रहना है और सावधानी से शिक्षक की निगरानी में काम करना है या शिक्षक के कहे अनुसार काम करना है। और ज्यादातर प्रयोगशाला में हम क्या तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सांद्र अम्ल अगर हम डालेंगे तो एकदम वो चीज जल जाएगी। लेकिन तनु अम्ल के अंदर क्या होगा, तनु अम्ल के अंदर कोई चीज एकदम नहीं जलती है। इसको बस हो गया, थोड़ा सा रह गया। तनु अम्ल में क्या होता है, कोई चीज धीरे धीरे से जलेगी तो आपको इफेक्ट तो पड़ेगा, आप जलोगे पर आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी।
आपको हानि तो पहुंचेगी। इसलिए प्रयोगशाला में जब भी काम करें किसी भी शिक्षक की निगरानी में करें और उसके कहे अनुसार करें। अब हम आते हैं इसके आगे टॉपिक में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब हम इसे बताएंगे अम्ल क्षार को तनु अम्ल में कैसे बदलते हैं। तो जब तनु अम्ल में बदलते हैं तो यहाँ पर होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यहां होंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेटा जी हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुके हैं और इससे पहले वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं, यानी कि निकालती हैं, और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी नहीं होता है शोषण करना यानी कि ग्रहण करना, वो ऊष्मा को लेती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो अभिक्रियाएं सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, वो अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जब किसी जल के अंदर, जल में क्या मिलाएंगे हम? अम्ल को मिलाया जाता है। जब किसी अम्ल के अंदर जल को मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। आपने प्रयोगशाला में देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आपके शिक्षक ने कराया होगा। लिखा है कैसे क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले आप क्या ले लोगे? एक परख नली के अंदर आपने ले लिया जल। इसमें क्या ले लोगे आप? सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ले लो जल, अगर आपको तनु अम्ल बनाना है। जल ले लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब से हम यहां इसके अंदर गिराएंगे कोई अम्ल। दूसरी टेस्ट ट्यूब से क्या करते हैं हम? अम्ल को गिराएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे डालेंगे तथा कौन सी? इस वाली टेस्ट ट्यूब को लगातार हिलाते रहना है। देखो बेटा, और किससे पकड़ना है? टेस्ट ट्यूब होल्डर से, डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है आपको। इस टेस्ट ट्यूब को किससे पकड़ना है? टेस्ट ट्यूब होल्डर से। और जैसे ही देखो हम आपको बताते हैं, जैसे ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें हमने वाटर ले लिया। अब इससे हम कोई एसिड डाल रहे हैं तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है, आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है, क्योंकि इसमें क्या होगा? रिएक्शन इतनी तेज होती है कि अभिक्रिया के कारण उसमें से जो एसिड है ऊपर भी निकल सकता है, और दूसरी बात आपके हाथ पे भी गिर सकता है। तो इससे क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा, आपको हानि पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से, और ऊपर से डालेंगे एसिड, धीरे धीरे डालेंगे। और इस जो टेस्ट ट्यूब जो नीचे है जिसमें वाटर है, हमने बताया ना ये वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें जैसे हमारे एसिड है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा? इसमें कोई अम्ल है जिसको हम क्या कर रहे हैं? अम्ल, जिसको तनु करना है। जिसको क्या करना है? तनु करना है। जिसको तनु करना है तो देखो इसमें हमने ले लिया वाटर, इसमें ले लिया हमने अम्ल, तो इससे धीरे धीरे डालेंगे, इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और धीरे 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 कम से कम 15 मिनट आधा घंटे में प्रोसेस करनी है आपको एसिड के हिसाब से कि कितना एसिड आप कर रहे हो तनु। अगर थोड़ा सा कर रहे हो तो 15 मिनट लो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, आधा घंटे लो, जितना ज्यादा आप कर रहे हो ऐसे हिलाते जाओ, इससे डालते जाओ। और आपको इसको किससे पकड़ना है? टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है, क्योंकि इसमें से आपके निकलेगी गैसें बाहर। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन आयंस भी निकल सकते हैं। ऐसे
तेजी से निकलेंगे तो एसिड क्या होगा, आपके हाथ पर आएगा, आपका हाथ जल भी सकता है। लास्ट में क्या होगा, ये आपका जो यहां पर है ये आपका एसिड तनु हो जाएगा, ठीक है, तनु अम्ल बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के जरिए धीरे धीरे ये अम्ल कैसा हो जाता है, तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और हम आपको बता दें, अम्ल को कभी भी छूना या चखना मना है। ये नहीं है कि हम टेस्ट कर ले अपनी जीभ पे रख के या हाथ से छू ले, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसे अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। हमने आपको पहले भी बता दिया था, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमने आपको बताया था लवण बनेगा और प्लस बनेगा आपका जल। दो चीजें बनती है। अब देखो कोई सा भी अम्ल ले लिया, जैसे हमने इसको HX, X मीन्स हमारा कोई भी हैलोजन समूह है, ठीक है, HX ले लिया और यहाँ क्षार ले लिया हमने, क्षार की जगह ले लिया हमने MOH। तो इसमें क्या बनता है, ये X जो होती है M से रिएक्ट कर जाएगी और यहां हमारा बनेगा MX प्लस ये है H2O। ये हमारा कोई लवण है। क्या है ये, हमारा एक लवण। M से हमारी मेटल और X से हमारा कोई भी क्लोरा है, वो हैलोजन समूह। तो ये हम चीज आपको जैसे रिएक्ट इसका एग्जांपल बताएंगे। यहाँ हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, या यहाँ पे ले लो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा बनेगा KCl प्लस H2O। तो ये क्या है, हमारा लवण है। इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि कैसे रिएक्ट कर लेते हैं अम्ल और क्षार आपस में लवण बनाते हैं। तनुकरण भी आपको सिखा दिया है। अब हम इसमें बताएंगे ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोलो क्या, हटो। ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार आपस में उदासीन होकर हमें क्या दे रहे हैं, हमें देंगे अम्ल क्षार आपस में उदासीन होकर लवण प्लस जल। इस तरीके से हमें अम्ल क्षार की क्रिया कराने पर लवण मिल रहा है और जल। तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम आप आगे पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान और जैसे हमारे शरीर में अम्ल का क्या काम है, वो सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।